नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से ही अपना सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो कब से प्राप्त हुआ ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला 1946 ई। दूसरा देख लीजिएगा, संसद के कितने सदन होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला 2 सदन होते हैं। तीसरा आपका दिया है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है तो किसका है। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला अब्राहम लिंकन। चौथा देख लीजिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें आपको लिखना होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जल्दी से आप 8 राज्यों के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पांचवा आपका दिया है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो स्थायी पूंजी कौन सी है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा द वाला उपरोक्त सभी। ठीक है, यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, ये हमारे सभी स्थायी पूंजी है। 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आवला भूमि। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत में वोट डालने की उम्र खालतन है। तो इसमें आपको लिखना होगा पहले में 18 वर्ष, ये आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा आपका दिया, श्रीलंका की राजधानी खालतन है। तो इसमें आपको लिखना होगा कोलंबो। कोलंबो आपको लिखना है, कोलंबो। उसके बाद अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, 1 सेकेंड। तो दूसरे में आपको लिखना होगा कोलंबो। तीसरा आपका दिया, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों के लिए होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष आपको लिखना होगा। और आपका चौथा दिया है, प्रारूप है, समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिखिए, ठीक है, अंबेडकर। अब यहाँ पर हमारा 5वां देख लीजिएगा, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 5वें में कौन प्रदान करता है। तो इसमें आपको लिखना होगा राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का आंसर। और आपका 6 वाला क्वेश्चन दिया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा। तो हमारा पहला दिया है, जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं था, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका दिया है, पॉलिटिक्स की रचयिता कार्ल मार्क्स है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, न्यूटन है। कौन है, न्यूटन। तो असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ था, असत्य हो जाएगा। और 5वां आपका दिया, गेहूं रबी की फसल है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सत्य, बिल्कुल। और 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, जनता ही यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा चौथा दिया है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी का मिलान आप सावधानी पूर्वक कर लीजिएगा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। तो इसमें आपको लिखना होगा दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका। दूसरा आपका दिया, महात्मा गांधी।
इसमें आपको लिखना होगा भारत, इंडिया। तीसरा आपका दिया आग सान सू की, तो इसमें आपको लिखना होगा म्यांमार, म्यांमार की यहाँ पर भाषा होती है। और आपका अगला दिया है अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, तो चौथे में आपको लिखना होगा अमेरिका, ठीक है। और पांचवा आपका दिया सुकरात, सुकरात, सुकरात में आपको लिखना होगा एंथेंस। उसके बाद आपका धारा में लिखना होगा यहाँ पर किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, ये आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 0 डिग्री अक्षांश से, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपको लिखना होगा भूमध्य, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य मतलब बीच में, ठीक है, बीच की रेखा हमारी भूमध्य रेखा होती है। और इसके अंदर आपका दूसरा दिया भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है पड़ोसी देशों के नाम आपको बताना है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा नेपाल, नेपाल तथा भूटान, भूटान आपको लिखना है। अब आपका तीसरा देख लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इसमें आपको लिखना होगा गुजरात। अब आपका चौथा देख लीजिएगा, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो कहां पर स्थित है। चौथे में आपको लिखना होगा दक्षिणी, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला दिया हमारा देख लीजिएगा, पांचवा दिया भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का मुख्य नाम क्या है। तो पांचवे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बेरन, बेरन द्वीप, ये आपको लिखना होगा। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत किस महाद्वीप में है, तो किस महाद्वीप में। तो छठे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठा वाला, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो क्वेश्चन आपका दिया भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो नाम आपको सिंपल से लिख देना है, ठीक है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक समझकर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानक यामोत्तर से क्या से। तो क्वेश्चन आपका दिया भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताना होगा। सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। आठवें क्वेश्चन आपका दिया आठवीं के बाद आपको 9, 10वें क्वेश्चन में बांगर और खादर में प्रमुख 2 अंतर बताना है। और वाले क्वेश्चन में आपको पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना है। 11 क्वेश्चन आपका दिया, 12 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, सभी का आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए। 13वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपका दिया फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। और 15 क्वेश्चन, 16वां, 17वां, 18वां, 18वें की बार 19 क्वेश्चन दिया है। 20वां क्वेश्चन, अब यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन में निम्नलिखित को भारत के सीमाकार मानचित्र, मतलब है इंडिया मैप में आपको इन सभी को दर्शा के लिखना होगा, ठीक है, शो करके लिखना होगा। तो हमारा पहला दिया मालवा पठार, और दूसरा आपका छोटा नागपुर का पठार, तीसरा आपका दिया अरावली श्रेणी, और आपका चौथा दिया काकोरम श्रेणी। सभी को इंडिया के मैप में दर्शा के लिखना होगा। ये कहाँ पर यहाँ पर मतलब है, ये आपको दर्शा के लिखना होगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल है। माना कि हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें आपको इन सभी को दर्शा के लिखना होगा। सभी का आंसर आपको बता देंगे। और अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है। नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल की खाड़ी, थार मरुस्थल, इन सभी का आपको दर्शा के लिखना होगा। और 22वें क्वेश्चन में भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो पूरी डिटेल आपको बता देना है, एक्सप्लेन करके, मतलब समझा कर। 23वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। हाँ, तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प का चयन करके लिखिए, तो इनके आंसर आपको दिए हुए, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, इनके आंसर आपको दिया है। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य तो असत्य लिखने के लिए बोला गया था। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और 6 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखना था आंसर।
भारत का अक्षांशीय व देशांशीय वितरण आपको बताना था, इसका आंसर आपको दिया है। और इसके अत्ते वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, भारत नाम से जाना जाता है। और भी नाम है यहाँ पर, भारत को अन्य और नामों से जाना जाता है। ठीक है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी कितने नामों से जाना जाता है। और 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 8वें की बार यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा पूरा दिया है। 9वें का 8वें का आंसर आपको दिया है और 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें खाद और बांगर में आपको अंतर बताना है, प्रमुख दो। और यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आपको अति वाले का आंसर दिया है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना है, पूरा पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर हमारा 11वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 11वीं का आपको अति वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर 12वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 12वीं की बार आपको 12वीं का अति वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। और 13वीं क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके साथ ही पूरा देखते जाइए। और 13वीं का आपको यहाँ पर नहीं दिया है, 14 का आंसर आपको दिया है बिल्कुल। 14 की बार आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 15वीं का आपको अति वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और 16वें का आपको अति वाले का आंसर भी मिल जाएगा। और 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, पूरा पूरा देखते जाइए। और 17वीं का आपको अति वाला आंसर आपको दिया है। और यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बना के लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का अति वाला का आंसर आपको दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा 19 क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको दिया है। ठीक है, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर 19वीं क्वेश्चन का अति वाला का आंसर आपको दिया है, जिसमें हरित क्रांति किसे कहते हैं, इसकी विशेषता आपको लिख देना है। यदि संभव हो तो आप चित्र भी बना सकते हैं, वरना कोई दिक्कत ना। ठीक है, और यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, आप पूरा देख लीजिएगा। 20वें के बाद आपको यहाँ पर दिया हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे, काकोरम श्रेणी, ब्रह्मपुत्र नदी, थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना था। तो किस प्रकार से दर्शाना है यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर आपके लिए रेड यहाँ पर लाइन कर रखे, मतलब गोला आपके लिए लगा रखा है। ठीक है, तो हमने पहले से यहाँ पर मानचित्र में दर्शा लिया है, बस आपको इसी प्रकार से परीक्षा में दर्शाना होगा। तो काकोरम श्रेणी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा। और थार मरुस्थल हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा। अरावली श्रेणी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे यहाँ पर है भारत के मानचित्र में, और मालवा का जो पठार है हमारे यहाँ पर आ जाएगा। नर्मदा नदी हमारी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, यहाँ पर। और छोटा नागपुर का पठार हमारा भारत का मानचित्र में यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा आप देख लीजिएगा। और बंगाल का जो बंगाल की खाड़ी है हमारी यहाँ पर लास्ट में दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी नीचे है ना, यहाँ पर श्रीलंका आ जाएगी। श्रीलंका यहाँ पर दी गई हमारी नीचे नीचे। ठीक है, समुद्र के पास यहाँ पर श्रीलंका हमारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दर्शक लिखना होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 22वें की बात आपको दिया है पर 22वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर, और 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है अति वाले का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको सामाजिक विज्ञान का, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस का फुल सॉल्यूशन, संपूर्ण उत्तर बता दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।